आज के नए के दौर देख के अपने दुल्हन के संकेत करत बा। कैसे मास्टर साहब? अरे सूट सलवारिया घंघरा चुनरिया जेंस मेंस सब छोड़ा। चुनरिया जेंस मेंस सब छोड़ा छोड़ा छोड़ा। चलाए सहजनिया चलाए सहजनिया झमक हुआ साड़ी डाल के। चलाए सहजनिया झमक हुआ साड़ी डाल के। चलाए अच्छा साथियों, हम बिरहा गायक अंकित यादव चंदौहा उमरी सासो प्रयागराज प्रयाग गंगा स्टूडियो के मार्फत से और आशीर्वाद हमारे गुरु सम्मानित आप आदरणीय त्रिभुवन नाथ गुरु जी के आशीर्वाद से एक बिरहा रहस्यमय कहानी आप सबके बीच में भेज रहे हैं। स्टूडियो के माध्यम से आप लोग इस बच्चों को प्यार एवं दुलार दीजिएगा। भूमिका से कहना हुआ मास्टर साहब। तो अंक यवनी का गम से सिहर ही गया। अस्कयंबरे के आंखों से गिरता जहां। जुल्मों सिसम से सिसकता है सारा चमन। वेदना का पयोधर है घिरता जहां। तो करनी कथनी का संसार चर्चा करे। वक्त दुनिया में आता यो फिरता जहां। तो सबसे कहती पवन कवि किरो के कलम। पाप का यारा हृदय को चीरता जहां। अरे बाबूजी, करने कथने का संसार चर्चा करे। वक्त दुनिया में आता है और फिरता जहां। यह दुनिया में बतलाया जाता है कि सबसे महान कर्तव्य होता है। कर्म के आधार से इंसान को फल प्राप्त होता है। यहीं से बिरहा में मास्टर साहब एक कव्वाली के टुकड़ा लगा। बाबा वही कव्वाली के लाइन बा। अरे अगर कुदरत ने चाहा तो अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना अरे हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे। अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना
मदीना हम भी देखेंगे। अरे रसूल अल्लाह के घर का, अरे रसूल अल्लाह के घर का अरे करीना हम भी देखेंगे। रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। लेकिन बाबूजी कव्वाली से अच्छा कवि ने भाव में लिखा है। कैसे मास्टर साहब? तो करे जो, अरे करे जो कर्म को अच्छा, अरे करे जो कर्म को अच्छा उसी को खुशियाँ मिलती है। करे जो कर्म को अच्छा उसी को खुशियाँ मिलती है। तो करे जो कर्म को अच्छा उसी को अरे खुशियाँ मिलती है, उसी को खुशियाँ मिलती है। अरे करे जो, अरे करे जो कर्म ना अच्छा कभी ना जिंदगी खिलती है। करे जो कर्म ना अच्छा कभी ना जिंदगी खिलती है। अरे जियो मास्टर। कर्म ही से बाबूजी यह दुनिया में इंसान महान होता है। आगे कहानी में कहना हुआ मास्टर साहब, नजम की लाइन लगी। जिला उज्जैन की कहानी मैं बताता हूँ। जिला उज्जैन की कहानी मैं बताता हूँ, मिला इतिहास से हकीकत दर्शाता हूँ। राजा सूर्यभान की रानी निराली है। राजा सूर्यभान की रानी निराली है, नाम शशि कला लुटा के बैठी लाली है। दुई गो नौकरानी सेवा में लगी रहती, दुई गो नौकरानी सेवा में लगी रहती, छिपा के राज रखती बलम से नहीं कहती। बेटी एक मनोरमा जो सयानी हुई थी, बेटी एक मनोरमा जो सयानी हुई थी, शादी के लिए राज दीवानी हुई थी। कहानी को आप लोग समझ लें। जिला उज्जैन की ये कहानी है बाबूजी। राजा सूर्यभान और उनकी पत्नी जिनका नाम शशि कला बताया जाता है, और पति पत्नी के बीच में बाबूजी राजा सूर्यभान और शशि कला रानी दोनों के बीच में एक ही संतान है, जिस बेटी का नाम बाबूजी मनोरमा बतलाया जाता है। और धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन रानी राजा से एक बात कहती है, बिरहा में तर्ज लग मास्टर साहब। ओह, बड़ी पुरान लाइन में मास्टर साहब। कभी कभी रामदेव उस्ताद गाँव में बड़ा मचल के गाँव में। अरे त झूलनी पे उड़नी, अरे त झूलनी पे उड़नी, अरे जहाजिया
उड़ाईदा, अरे जहाजिया उड़ाईदा, अरे हमारे पाए जेब राजा हीरा जड़ाईदा। राजा और रानी बाबूजी दोनों लोग बैठे हैं। रानी राजा से एक बात कहती हैं, कैसे? अरे तो रानी दिल जानी के, अरे रानी दिल जानी के, अरे मनसा पुरायदा, हमारे बल मुँह हम कारो हूँ मंगायदा। अरे बड़ा दिन के बाद हमारे मनवा बडोला, अरे खाबई मछरिया जोड़ाई जाई चोला। अरे तो झोला कौनो, अरे तो झोला कौनो नौकर के थमाईदा, हमारे बल मोहम का रोहू मंगाईदा। रानी राजा से कहती हैं, पिया आज हमार मछली खाई के मन बा। वो कौन मछली? रोहू। रोहू मछली। बाबूजी राजा कहाँ? बस इतनी सी बात बा। अरे तू कहा तो हम तोहका 56 प्रकार के भोजन खियाई दे, जवन तोहार इच्छा हो तवन तू मांगा। लेकिन तोहार मन एखनी मछली खाई के मन कहत बा। राजा रानी से कहते हैं, बिरहम तर्ज लग मास्टर साहब। वह तर्ज बा मास्टर साहब। हैदर उस्ताद बड़ा लहाई की गाँव ये का। कैसे गाँव है? हो मोरा साड़ी का चार, हो मोरा साड़ी का चार, मोरा साया का चार, हो मोरा साड़ी का चार, मोरा साया का चार, हो मोरे चेस्टर में साबुन लगाओ साले, नहीं तौनो करिया धराई दे बाई मोरा। अरे जिया राहुल जियो। यही भाव है। इसी भाव में राजा रानी से कहते हैं, हो सुना गोरी हमार, हो सुना गोरी हमार, चिंता करा नाया पार, हो सुना गोरी हमार, चिंता करा नाया पार, हो तोहरे दिलवा के सपना पूरा दे भाई, आज तोहके मछरिया मंगाई दे भाई। अरे मंगाई दे मंगाई दे। धीरे धरा तनी मनवा में रानी, अरे तोहका ना झेले पड़ी परेशानी।
जवानी के पानी लहराई दे भाई, आज तोहके मछरिया मंगाई दे भाई। बाबूजी उसी समय राजा आदेश दे दिए, जाओ हमारी रानी को अगर मछली खाने का मन है तो जा करके रोहू मछली ले आओ। बाबूजी नौकर जाता है बाजार से, जा करके रोहू मछली ले करके महल में पुनः वापस आता है। जब पुनः महल में वापस आता है तो राजा खड़ा हुई के एक बात कहा था, बिरहा में तर्ज लग मास्टर साहब। वही तर्जबा कौनो नवा नवा लड़किया कौनो लड़की के देख के कहत बा। कैसे कहत बा राहुल भैया? अरे तो गोरिया हो, अरे तो गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी है, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी है। अरे रस भरली गगरिया, तो रस भरली गगरिया अरे कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी है। यही भाव है। इसी भाव में राजा नौकर से कहते हैं, अरे त नौकर हो, अरे नौकर हो मछरिया काटा तनी है, नौकर हो। अरे कचड़ा पेट के, हाँ कचड़ा पेट के छाटा तनी, नौकर हो मछरिया काटा तनी, नौकर हो। राजा कह दिए कि ऐ नौकर मछली को काट करके और तुरंत बना करके रानी को ले आकर के खिलाओ। अगर रानी को मछली खाने की इच्छा है तो मछली बना करके ले आकर के रानी को दो। अंतरे में कहना हुआ मास्टर साहब, अब बोटी बोटी काट के कढ़ाई में बनावा, रानी के महल में हो प्रेम से खियावा। मछरिया काटा तनी, बाबूजी जब नौकर वही रोहू मछली को काटने की तैयारी करता है, उसी समय मछली बाबूजी बड़ी तेज ठठा करके हंसती है। बड़ी तेज जौनी समय ठठा करके हंसती है, उसी समय राजा और रानी दोनों अचंभित हो गए। अचंभित होकर के सोचने लगे आखिर क्या बात है, मछली इतनी तेज हंस क्यों रही है। उसी समय राजा दरबार में बुला करके सभी मंत्री और सेना को आदेश दे दिए,
आखिर ये मछली हंस क्यों रही, इसका कारण क्या है। जाकर के बाबूजी सारे राज्य में ये बात की चर्चा फैल गई और तमाम बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए गए। जब बड़े बड़े ज्योतिषी आते हैं बाबूजी तो विचार करने लगे। जब विचार करने लगे तो बिरहा में ड्योढ़ी का भाव लगा मास्टर साहब। अरे तो मछरिया कौने कारण हंसली, मछलिया कौने कारण हंसली, तो पंडित हमें बतावा सच्ची आज खबरिया, मछरिया कौने कारण हंसली। ओह जियो। पंडित हमें बतावा सच्ची आज खबरिया, मछरिया कौने कारण हंसली। राजा साहब बाबूजी पूछ रहे हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान राज्य में सभा में एकदम जुटे हुए हैं, लेकिन बाबूजी कोई विद्वान नहीं बता पाया कि मछली के हंसने का कारण क्या है। और उसी समय एक पंडित जिनका नाम बाबूजी बाबू दीनानाथ बतलाया जाता है, बाबू दीनानाथ से राजा जी पूछ पड़े कि ये पंडित महाराज ये बतावा, बड़ा चंदन वंदन लगाए, गीता रामायण दिनों रात पढ़त है, बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन ये बतावा जब नौकर हमरे राज्य में मछली काटे चला तो मछली किस कारण हंसी। यही सुन के बाबूजी बाबू दीनानाथ के माथा चक्कर खा गया और परेशान हो गए और राजा साहब से बताते हैं कि ऐ राजा, इस मछली के हंसने का कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा पुत्र बताएगा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गया मास्टर साहब। तर्ज वही बा, तेरे तोड़ी के सने ही या के डोर, तेरे तोड़ी के सने ही या के डोर, चकोर काहे चांद के भुलैलो, तोड़ी के सने ही। वही बाबूजी बाबू दीनानाथ जब महल से वापिस आते हैं तो आकर के अपने पुत्र से बताते हैं, कैसे। आखिया से बाहे जलधार, आखिया से बाहे जलधार, हमार लाल जियारा बचावा। बाबू दीनानाथ अपने पुत्र से पूछ रहे हैं। उनके पुत्र का नाम बाबूजी दुखी राम बतलाया गया। अपने पुत्र दुखी राम से कहते हैं क्या, ओहो बाबू दीनानाथ के जिंदगी हो फसली, ओहो
हो हंसली दुखी राम सुना समाचार दुखी राम सुना समाचार हमारे लाल जियारा बचावा दुखी राम और बाबूजी राजा साहब एक आदेश और भी किए थे क्या भैया? कि जो कोई इस मछली का कारण बता देगा उसके साथ अपनी बेटी मनोरमा का और उसे आधी राजपाट दे दिया जाएगा। शादी करेंगे मनोरमा का। और इधर जब बाबू दीनानाथ बाबूजी घर पर चले आए सारी बात दुखीराम अपने पुत्र से बता दिए और इधर महल में राजा साहब तमाम पंडित और नाऊ को बुला करके आदेश दे दिए कि जाओ जो कोई भी इस मछली का हंसने का कारण बता देगा उसी के साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे। अब नाऊ बाभन पोथी पत्रा लेहे कखरी में दबाए चल दिए। जब चल दिए मास्टर साहब बिरहा में तर्ज लग गए। बाबा ये से हो। ओहो बड़ी पुरान लाइन बा मास्टर। कभों कभों लहरी उस्तादे का बड़ा लहाई के गाँव कैसे गाँव है? कहा अरे साना नाना रतिया डोले अरे साना नाना रतिया डोले बहे जब पवन हवारा साना नाना रतिया डोले साना नाना रतिया डोले बाहे जब पवन हवारा भौजी कही दा भैया जी से भौजी कही दा भैया जी से दई दई मोर गवन हमारा भौजी कही दा भैया और इधर राजा साहब के महल से नाऊ और पंडित जी चल पड़े वर खोजने के लिए। कहना हुआ मास्टर साहब तो बारे खोजनी करे जब अरे बार खोज निकले जब नाऊ और बभन हमारा खोज निकले जब और बभन हमारा राहिया में मिली हो गई राहिया में मिली हो गई पंडित कैला लन हमारा राहिया में
सुनने वाले बाबूजी, जब नाऊ और पंडित चल दिए तो उधर से उसी रास्ते से एक पंडित महाराज पोथी पत्रा दावे चला आवत रहे। और वो पंडित रहा कि बाबूजी बाबू दीनानाथ की बेटवा जेकर नाम दुखी राम बतलाया गया। नाऊ और बाभन से और जब दुखी राम से मुलाकात होती है उतनी समय नाऊ और बाभन दुखी राम को पकड़ के बाबूजी महल में लेकर के चल दिए। अंतरे में कहना हुआ, पकड़ी के लिया हो गई ले राजा के समनवारा। मछली हंसली काहे बारे मछली हंसली कही द कुल कारण हमारा। काहे बारे जब बाबूजी नाऊ और बाभन पकड़ के दुखी राम को महल में लिवा कर गए, उसी समय राजा ने पूछा कि पंडित महाराज मछली हंसे की कारण का है। उसी समय बाबूजी दुखी राम, उनके पिता का नाम दीनानाथ, सारी बात को दुखी राम को बताए थे। और दुखी राम राजा से कहते हैं, पहपट के भाव लगा मास्टर साहब, हाथ बोले दुखी राम ललकारी, बोले दुखी राम ललकारी द्वारी राजा के। हाथ बोले दुखी राम ललकारी द्वारी राजा के। अरे नौकरानी के साड़ी लाई उतारी द्वारी राजा के। दुखी राम बाबूजी बोल दिया बीच सभा में, कहा ये राजन, पहले आप कि राज्य में जो नौकरानी, दो नौकरानी महारानी के साथ में लगी रहती हैं, पहले आप उनको बाहर बुलवाइए और बाहर बुलवा करके उनकी साड़ी को आप उतरवा लीजिए। आगे कहना हुआ मास्टर साहब, अरे तो दो नौकरानी के निकारा तू बहरवा हो। अरे नंगी कई के देखा राजा योन कर तू चेहरवा हो। हंसई के कारण हो जाए द्वारी राजा के। अरे तो हंसई के कारण हो जाए जारी द्वारी राजा के। नौकरानी के साड़ी लाई उतारी द्वारी राजा के। वही बाबूजी राजा सूर्यभान चिंतित हो जाते हैं कि ऐ पंडित महाराज, दोनों नौकरानी को मैं बाहर निकाल करके और इस बीच सभा में नंगी करके उनका चेहरा देखूं, इसका क्या कारण हो सकता है? इतना बड़ा अपमान हमारे राज्य में। लेकिन दुखी राम बोला कि महाराज, पहले आप उनको बाहर निकाल करके उनका वस्त्र उतरवाइए और वस्त्र उतरवा करके देखिए
तब क्या होता है मास्टर साहब, आगे कहना हुआ। वही बाबूजी जब नौकर दोनों रानी को साड़ी उतरवाते हैं तब होता है क्या, तो दोनों नौकरानी भैया निकल गई मर्दनवा हो, अरे बोला दुखी राम है हंसई के करनवा हो, अरे देख तमाशा मतिया गईली मारी द्वारी राजा के, अरे होने लगी तब फांसी की तैयारी द्वारी राजा के। बाबूजी जब नौकर दोनों रानी की साड़ी को उतारते हैं, उसी समय जब साड़ी उतारे तो दोनों जो नौकरानी बनी थी बाबूजी वो दोनों मर्द निकल गए, और वो दोनों मर्द राजा की रानी जिनका नाम शशिकला बतलाया गया, उनके साथ में सुबह शाम दोनों रानी उनकी खिदमत में लगी रहती थी। और वही नौकरानी जब मर्द निकल गए बाबूजी तो राजा एकदम चिंतित हो गए और सोचने लगे इसका मतलब है कि हमारी रानी हमारे साथ विश्वासघात कर रही थी। यही बात उसी समय राजा आदेश दे दिए कि सबसे पहले इस दोनों नौकर को फांसी होगी, और नौकर को फांसी होने के बाद हमारी रानी को भी फांसी होगी। बिरहा में आल्हा के भाव लगा मास्टर साहब। तो दुई नौकरानी के होई गईली फंसिया भैया, सूर्यभान छोड़े आपन राजधानिया भैया, राजा सूर्यभान छोड़े आपन राजधानिया भैया, राजा सूर्यभान छोड़े आपन राजधानिया भैया, चला गइल शहर गोरखपुर मझार, चला गइल शहर गोरखपुर मझार। राजा सूर्यभान बाबूजी रानी की फांसी हुई, और उसके बाद जो दोनों नौकरानी थी, जब बाबूजी वो नौकर मर्द निकल गए और वो दोनों मर्द को भी बाबूजी नौकर को भी फांसी हुई, और राजा सूर्यभान अपनी राजधानी छोड़ करके गुरु गोरखनाथ के अखाड़े में चले गए, जोगी बना करके दर दर भिक्षा मांगने लगे। और दुखी राम के बाबूजी साथ में बेटी मनोरमा की शादी होती है, और दुखी राम की एकदम सुखी जीवन बीते लगा। और उसी समय ऊपर वाले का करिश्मा कि बाबूजी वो मछली दोबारा फिर हंसने लगी, और बिरहा गाने का यही शीर्षक था कि बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है। रानी जो दोनों नौकरानी को रखी थी वो दोनों नौकरानी मर्द निकल गए, और उन्हें दोनों
नौकर के साथ रानी मौज और पानी लिया करती। बिरहा में खड़ी के भाव लगा मास्टर साहब। तो लखी के नगर निवासी के हरे राम करे जहीला, अरे त जिंदा भैली हो मछरिया प्रभु करे लीला। के भैया बुरा बा नतीजा, आयु पर नाही चिन्हे भैया भाई और भतीजा। तो सच्ची कहानी सुन के जाने गांव देश जिला, तो जिंदा भैली हो मछरिया प्रभु के लिए। इसीलिए कहा जाता है बाबूजी कि बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो करके देखो। और हमारे बिरहा यहीं से खत्म होता है। अब बिरहा का शीर्षक मछली हंसी क्यों और रानी फंसी क्यों। बिरहा में गुरु घराने के छाप बना। तो स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लुर तजे को तारी, मछरिया कौने कारण हंसली, मछरिया कौने कारण हंसली। त त्रिभुवन पवन के साथ अंकित कैले दरिया, मछरिया कौने कारण हंसली।